तो लाइफस्टाइल या ओवरऑल लाइफ जो है वो बहुत डिफरेंट होती है। मतलब कि अगर इसकी मैं आपको एक रेलिवेंट और प्रैक्टिकल एग्जांपल दूँ तो वो ये है कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, बेसिक जो यूटिलिटीज़ हैं, वो भी जब आपको बहुत मुश्किल से मिले हैं, ठीक है, पे करने के बाद, मतलब लेट्स से मिसाल के तौर पे कि अगर आप बिजली का बिल भरते हो, ठीक है, लोड शेडिंग है, ठीक है, मैं बिल भर रहा हूँ, फिर भी मैं जो है वो लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रहा हूँ, ठीक है। मैं गैस का बिल भर रहा हूँ बट आई एम फेसिंग लोड शेडिंग। सुबह 8:30 बजे के बाद गैस नहीं है मेरे घर पे, ठीक है, दोपहर 12 बजे तक। उसके बाद शाम में मैं थका हारा घर आता हूँ तो उसके बाद फिर वही गैस नहीं है। सो जब मैं पे करने के बावजूद, इतनी हेक्टिक लाइफ गुजारने के बावजूद भी जब नहीं मिलेगा वो लाइफस्टाइल और वो जो बेसिक आपकी नीड्स हैं, जब गवर्नमेंट इंटरेस्टेड ही नहीं होगी आपको देने में, तो भाई वो क्यों कोई जो है वो कोशिश क्यों जो है वो कोई यहाँ रहना चाहेगा, ठीक है। तकरीबन 2 दहाइयाँ तो हो गई हैं, हम मतलब मेरी एज के जो लोग हैं देखते आ रहे हैं लोड शेडिंग और एनर्जी क्राइसिस, ठीक है जी। आज भी हम वहीं पे ही खड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक जो है ना आपका फ़ैसला आपको करने के जो है ना आपको मजबूर करती हैं, मुल्क छोड़ने पे मजबूर करती हैं। अच्छा जी। तो उसके अलावा सिक्योरिटी के यार आपको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, आपको जो है वो ये थोड़ी है कि आपके ऊपर कोई दिन दिहाड़े गाड़ी चढ़ा देगा, ठीक है, तो अगर पावरफुल होगा तो छूट जाएगा। और लॉलेसनेस नहीं है, ठीक है। बाहर जाएंगे उन्हें पता है कि यार सबके लिए रूल एक जैसा है, ये नहीं कि मेरे पीछे कोई बड़ा है तो आई एम इनविंसिबल, मतलब मुझे तो वो कुछ नहीं कर सकता, मेरा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक मेरी बैक पे बड़े हैं, ठीक है। तो मेरी बैग का तो नहीं कोई बड़ा है का कोई नहीं भाई। तो मेजॉरिटी लोग ऐसे ही हैं हम मेरे जैसे कि जिनको पता है भाई अल्लाह ताला बचाए जी कि आपको जो है वो कानून का सहारा लेना पड़ जाए, आपको नहीं मिलेगा भाई। सिंपल सी जो है इसकी एक बड़ी रियलिस्टिक एग्जांपल देता हूँ कि आप कभी जो है वो किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में जब जाते हैं, लाहौर की बात करता हूँ, तो आप अगर सुबह माल रोड पे गुजरें तो आपको सारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो तो ऑक्यूपाई की हुई हैं, हमारे जितने भी बड़े बड़े ऑफिस होल्डर्स हैं, इवन के छोटे भी हैं, तो आगे पीछे गाड़ियाँ, ठीक है। तो आम पब्लिक, आपके मेरे खाते में क्या आएगा, कुछ भी नहीं। तो आम बंदा जाएगा थाने में तो उसके लिए नफरी नहीं है, उसके लिए जो है वो जो थाने के बाद डाला खड़ा होता है उसमें पेट्रोल भी नहीं होगा जी, ठीक है। क्योंकि वो ये सारी चीज़ें जो है वो सिर्फ़ एक पर्टिकुलर क्लास को शायद अवेलेबल हैं, शायद नहीं, यकीनन उसी को बस अवेलेबल। तो जब ये बंदा चीज़ें देखता है तो उसका डिसीजन किसकी तरफ जो है वो ग्रेविटेट करेगा, ऑब्वियसली लिव दिस कंट्री, सिंपली यार।
फिर चाहे वो मिडल ईस्ट की गर्मी हो या कनाडा की ठंड हो, वो कहता है कि यार ठीक है निकलो यहाँ से निकलो, बिकॉज़ यहाँ पर तो आटा भी नहीं मिलेगा ना, यहाँ पर तो मुझे आटे के लिए भी लाइन में लगना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे बिल देने के बाद भी जो है वो पक्का चलना है, हाथ थाला है। ठीक है। अच्छा जी, एनर्जी क्राइसिस, मतलब पंखे से ही बात याद आ गई कि यार चलो यार, बंदा कहता है कि यार 1-2 घंटे के लिए जाती है ना, तो चलो हम यूपीएस लगा लेते हैं। अबे भाई, इन्फ्लेशन ने आपकी जो है वो कमर तोड़ दी है भाई। अब बंदा खाना ले, रोटी पूड़ी करे, किचन अपना पूरा चलाए, या वो घर पे यूपीएस लगवाए। और यूपीएस की जो बैटरी है वो हर साल जो है वो, हर साल 1.5 साल के बाद वो आपको जो है वो चेंज करवानी पड़ती है, करनी पड़ती है आपको, अदरवाइज़ तो गुजारा नहीं है। तो क्यों स्टे करेगा भाई? उसको पता है कि यार ऐसे कंट्री में जाऊंगा जहाँ पर मुझे बिल दूंगा तो मुझे लाइट भी मिलेगी। मेरा टेंशन है बिल देना, यूटिलिटी बिजली गैस प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का काम है या उस कंपनी का काम है जो मुझसे हर महीने पैसे ले रही है। 2 से 3 महीना बिल ना दे तो आपका वो तार काट जाते हैं भैया आकर। ठीक है, और सालों साल से लोड शेडिंग चल रही है भाई। पानी के नलके खोलें तो उसमें से गैस आ रही होती है। वाह अजीब है यार। वैसे काम से जो है बंदा जाके थका हारा गिरता है बिस्तर के ऊपर, तो लाइट नहीं है जी। बंदा कहता पता नहीं मैं जो कबर जाके लम्मा पिया हूँ, अजाब शुरू हो गया। मतलब कि आपने तो जो है वो, अगर आप एक ख़ास प्रिविलेज क्लास से नहीं हो तो आपके लिए तो ये आई डोंट नो कहना चाहिए नहीं, आपके लिए तो ये जो है जहन्नम की तरह ही जो है ना वो माहौल बनाया होगा आपके लिए। ठीक है, तो वही सब चीज़ें जब होंगी तो क्यों कोई रहेगा यहाँ पे। ये तो होगी जी आपके पढ़े लिखने वालों की बात कि जो लोग थोड़े से पढ़े लिखे हैं, थोड़े से जो है वो बाशऊर हैं, जिनके पास स्किल है, ये जो हाईली क्वालिफाइड हैं। अच्छा, अब आपके मुल्क का तो ये हाल है, आपके यहाँ तो मज़दूर भी नहीं रहना चाहता। आप मुझे बताओ कि 1,000 प्रॉबली 1200 रुपये दिहाड़ी है मज़दूर की। 1200 रुपये दिहाड़ी लेकर जब वो घर जाएगा, ठीक है, और उसमें कोई छुट्टी नहीं है। ठीक है, सुबह 8 बजे आना है, शाम 5 बजे छुट्टी करनी है उसने। ठीक है, निचले फ्लोर से उठानी है उसने मटेरियल, पता नहीं चौथा 5वां 6ठा फ्लोर, उस पर जाके वो चीज़ें जो है वो फेंकनी है उसने, रखनी है वहाँ पे। ठीक है, और ये सब करने के बाद उसको जब 1200 रुपये दिहाड़ी मिलेगी तो 12×3 = 36, कितना 35-40 हज़ार रुपया। इस 35-40 हज़ार महीने में उसने अपना घर भी चलाना है। ठीक है, उसके बाद आपने बिजली के बिल भी देने हैं, बच्चों को भी पढ़ाना है। कैसे करेगा? नहीं कर सकता ना, तो कट करेगा। ठीक है, मोस्टली जो है ये क्लास रेंट पे रहती है, देहातों से आते हैं, तो उनकी सारी जो है उनकी मोस्टली जो मेजर इनकम जो है वो तो उसमें रेंट में चली जाती है, तो खाक बच्चे पढ़ाएगा अपने। तो जब वो ये चीज़ें देखता है कि यार मुझे जो है वो रोटी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करना है, बच्चों की एजुकेशन पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ठीक है, आटा घी दाल हर चीज़ें मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, तो क्यों ना यार मैं फिर जो है वो किसी ऐसे मुल्क में जाता हूँ जहाँ पे मुझे एटलीस्ट मज़दूरी करूँ तो मेरे घर वाले जो हैं वो तो कुछ थोड़ी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। तो यही होता है जी, फिर वो मिडल ईस्ट का रुख करते हैं। ठीक है, अंडा फ्राई करने वाली जहाँ पे धूप पड़ती है, गर्मी इतनी के पाँव पे आंवले पड़ते हैं आपके। ठीक है, हाथों पे छाले पड़ते हैं, तो उसी गर्मी में जो है वो काम करते हैं। ठीक है, खून पसीने की जो है ना कमाई उसको कहते हैं जी, वो खून पसीना से वो कमाई करके भेजते हैं पाकिस्तान। ठीक है,
सालों साल जो है वापस नहीं आता वो। कई दिहाइयाँ, कई ईदें, कई शब रातें हैं, ठीक है। फैमिली के जो अमवात होती हैं, फैमिली की जो खुशियाँ होती हैं, वो उसका पार्ट ही नहीं होता। उसका हाल तो बस वही है कि जी उसने काम पे जाना तो पीछे घर वालों को चूल्हा जलना है, ठीक है। बीस 25 साल लगा के वो वापस आएगा। मिडल ईस्ट में ना उसको नेशनलिटी देनी है ना कुछ और, ठीक है। घर से दूर, बच्चों से दूर, ठीक है। फैमिली लाइफ भी गई, हाँ, सफ़र ही होगी ना वो। और फिर यहाँ पे फिर वो कोई रिस्पेक्ट नहीं है जी, कोई सहूलत नहीं है। आपने जो है जी वो ज़र मुबादला भेजा है। दिल दहला देने वाली स्टोरियाँ होती हैं जी वहाँ पे, जिनके मिसाइल होते हैं। गवर्नमेंट वहाँ पे भी चल रहा है, ठंड प्रोग्राम है वहाँ पे, क्योंकि वो हमारा मसला थोड़ी है, उनकी लगी हुई है। सबकी बात नहीं कर रहा, मेजॉरिटी तो ऐसी है ना हमारी। सरकारी अफसर वाला जो दिमाग है वो यहीं से गए हैं ना वो भी। तो यहाँ पे भी इनका काम करने को दिल नहीं करता, तो वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं करेगा भाई। ठीक है भाई, मजदूर जल रहे तो जल रहे हैं, उसके मसले मसाइल हैं तो रहें भाई। तो इसी तरह चलता है भाई। गवर्नमेंट को क्या टेंशन है, वो मर भी जाए तो कोई टेंशन नहीं है कि गवर्नमेंट को। जो भी कर रहे हैं वहाँ पे उसके तो दोस्त को जानने वाला होगा, वही करेगा जी सारे अरेंजमेंट्स। उसके कफन दफन वगैरह कुछ भी करना उसी ने, उन लोगों ने करना। गवर्नमेंट अब भी आपको गायब ही नज़र आएगी। फिर जो होस्ट कंट्री है, जिस मुल्क में वो इमिग्रेट करते हैं या काम के लिए जाते हैं, वर्क वीज़ा के ऊपर जाते हैं, वो उनके साथ जो करे वो करे। आपकी गवर्नमेंट ने जो है वो कुछ टेंशन ही कोई नहीं है भाई, साढ़ा की है। हाँ, एक मरेगा या एक जेल जाएगा तो 25 और चले जाएंगे, कमा के बेचते रहेंगे। हाँ, ये बेहतर है ना, बजाय इसके कि एक इंजीनियर भेजो, या एक इंजीनियर जो है वो इंजीनियर डॉक्टर उस पर जो है मेहनत करके जो है वो को हाईली क्वालिफाइड कोई जो है अगर भेजना है तो वो भेजो, ठीक है। आप कहते हो कि नहीं यार 25 मज़दूर भेज देते हैं, ठीक है, वो बेहतर है। लेकिन अपने लोगों पे पैसा नहीं लगाना, क्योंकि अगर लोगों पे पैसा लगाना शुरू कर दिया तो उनको अकल आ जाएगी, सवाल पूछेंगे वो। तो यही सर्कल चलता रहता है, ठीक है। 5 बंदे यहाँ हैं, उसकी गारंटी कि ये वापस आएगा और ये पैसे ही भेजेगा, ठीक है। सारी उम्र कमाता रहेगा और बेचता रहेगा, डॉलर, पाउंड या दरहम। लेकिन कब तक चलेगा? एक टाइम आएगा कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलरेडी जो है वो बहुत सारी जो जॉब्स हैं वो खाना शुरू करनी है। उसमें एक दौर आएगा कि ये जो लेबर क्लास है ये इसकी जो है वो कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। अभी भी मेरी बात पे यकीन ना आए तो DW की डॉक्यूमेंट्री है कि ड्राइवरलेस जो है वो कार्स वो किस तरह जो है वो कितनी तेज़ी से जो है वो आउटकास्ट कर रही हैं बंदों को, जो कि मैनुअल लेबर है उसको किस तरह से जो है वो एलिमिनेट कर रही हैं। तो एक वक्त आएगा कि जी डिमांड अगर 100 बंदों की है तो 10 की रह जाएगी सिर्फ। फिर क्या करें? फिर आपकी जो रेमिटेंस का जो आपको जो लगा हुआ चस्का वो भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये
ये बातें जो हैं ये अफसाना नहीं है, ये ओरिजिनल और हकीकत जो है ना वो बता रहा हूँ। गड्डी भेजती थी गड्डी से शायद आपको जो है ये लगे कि मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ। IDW की डॉक्यूमेंट्री है भाई, जाकर देख लें। मैंने जब देखी तो मेरे तो अपने होश उड़ गए थे कि यार दुनिया कहाँ जा रही है, बट वी आर डूइंग। खैर जी, वो एक पंजाबी में एक वो चुटकुला है ना, चुटकुला कह लें यहाँ, वो एक सिचुएशन कॉमेडी कह लो उसको, कि वो कहता है कि जी ड्रामे में, पंजाबी ड्रामे में वो कहता है कि जी एक वक्त है कि जी पूरी दुनिया में पाकिस्तान की हुकूमत होगी। वो कहता है जी वो किस तरह, तो वो कहते हैं कि वो सारे तो मार्च से चले गए होंगे तो 80 फिर थे कल ही होना है, तो जो कुछ होएगा साढ़े अंडर ही होएगा। तो उस टाइम पे तो शायद ही मजाक लगता था, लेकिन किस स्पीड से चीज़ें डेवलप हो रही हैं तो अब ये भी कुछ ज़्यादा दूर दिखाई नहीं देता कि किस तरह स्पेस टूरिज़म कराई जा रही है। ठीक, मार्स पे कॉलोनीज बनाने का सिलसिला जा रहा है, सकता है भाई ये भी होता है। सो ये सूरत हाल है जी। तो कभी कभी सोच के डर लगता है कि भाई वो वक्त ना आ जाए कि हॉस्पिटल जाएँ तो डॉक्टर ना मिले, ठीक है, और खुदा ना करे कि इलेक्ट्रिशियन ढूंढने जाएँ तो वो भी ना आपको मिले। जो हालात हैं, जिस तरह से लोग, जिस स्पीड से लोग भाग रहे हैं, मतलब हर साल जी 10 लाख 7 लाख 8 लाख। आई थिंक हमारे जो कंट्री, हमारे जो मुल्क की जो पॉलिसी है ना, एक इम्प्लिसिट पॉलिसी कि यार अगर रहना है तो रहो, नहीं तो दुनिया में 275 मुल्क हैं अराउंड, तो किसी में भी चले जाएँ कोई आपको नहीं पूछेगा, कोई तकलीफ़ नहीं होगी किसी को। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा एयरपोर्ट के ऊपर कि भाई कितनी देर के लिए जा रहे हो, ठीक है, क्यों जा रहे हो, क्योंकि भाई लोग तो हमारी प्रायोरिटी है ही नहीं ना। हमारी तो प्रायोरिटी जो है वो कुछ ख़ास तबका है, उसी को हमने प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। बाकी सारे तो उनके खादमीन हैं, बाकी सारे तो उनके जो है वो खिदमत गुज़ार हैं। तो खिदमत गुज़ार जितने जो है वो अक्ल से पैदल रहेंगे, जितने जो है वो अनएजुकेटेड रहेंगे, जितने इननुमेरेट रहेंगे, उनका फ़ायदा है। तो वो तो नहीं सोचेंगे भाई कभी इस बारे में, मुझे लगता है प्रिज्यूमेबली। इस मसले को अगर हल करना चाहें तो गवर्नमेंट के लिए कोई मुश्किल नहीं है जी। देखें, अब वो दौर नहीं रहा कि यार नेशनलिज़म का चूरन जब बिकता था ना, अब वो इतना स्ट्रांग नहीं रहा भाई। अब हर बंदे को रोटी चाहिए भाई, ठीक है। हर मुल्क को जो है वो स्किल्ड फोर्स चाहिए। दुनिया में जो बर्थ ट्रेंड्स हैं, जो पॉपुलेशन रिप्लेनिश, जो यंग पॉपुलेशन है जो रिप्लेनिश होनी है, उसमें जो है वो स्ट्रक्चरल मसले कुछ आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो दुनिया में ममालिक को जो है ना वो स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज है। उनके यहाँ यंग जो है वो यंग लोग नहीं हैं, नौजवान लोग नहीं हैं। सो इसी वजह से भाईजान बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं वो आपको मल्टीपल टाइप्स के जो है वीज़ास दे रहे हैं, ठीक है। डिजिटल नोमैड वीज़ा है, उसमें फ्रीलांसर्स वीज़ा है, ठीक है, अट्रैक्ट कर रहे हैं आपको, क्योंकि इंटरनेट ने जो है एक दुनिया ही बदल दी है। जो लोग जानते हैं उनको पता है कि जी यहाँ से बैठे आप जो है वो सैन फ्रांसिस्को में जो है अपनी सर्विसेज दे सकते हो, ठीक है। तो
अगर लोग यहाँ पाकिस्तान में बैठ के जो है वो $1000 कमा सकते हैं, तो मलेशिया जैसा कंट्री सोचता है कि यार वाई नॉट कि पाकिस्तान में जो बंदा बैठा हुआ है जो कि महीने का $2000-3000 कमाता है, ठीक है, वाई नॉट कि यार मैं इसको अपने कंट्री में ले आऊँ, क्यों ना मैं इसको जो है वो एक सिटीजनशिप ऑफ़र करूँ यार, कि ये इधर आएगा, ठीक है, ना मुझे इसको पढ़ाना पड़ेगा, ना मुझे इसको जो है वो ट्रेन करना पड़ेगा, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऑल आई नीड टू डू इज़ के मुझे सिर्फ इसको जो है वो बेहतर लाइफस्टाइल देना है, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, फैसिलिटीज़ देनी है, ठीक है, उसके बदले में ये मुझे कमा कर देगा, ये मेरी इकॉनमी को चलाएगा, ये मेरी इकॉनमी में पैसा लेकर आएगा। तो यही सोच है बहुत से ममालिक की कि यार टैलेंट को अट्रैक्ट किया जाए। चाइना ने क्या किया था जी, सस्ती चीज़ें देकर डंपिंग ऑफ गुड्स से उसने आपकी जो है वो फैक्ट्रियां बंद कराई और आपकी फैक्ट्रियों पे अपने जो है ना कारखाने में बने हुए ताले लगवाए, ठीक है। उसने आपको चस्का डाल दिया। अब कारखानों को पड़ गया चाइना, इंडस्ट्री को हमारी पड़ गया चाइना, ठीक है, और हमारे ह्यूमन रिसोर्स को, हमारी मैन पावर को पड़ गया कनाडा, ठीक है, जो कि आपको टकाटक वीज़े दे रहा है कि आओ आकर काम करो, मेरी इकॉनमी चलाओ, ठीक है। और हमारे पाकिस्तान जैसे कंट्री को कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, उसके जो है वो क्रीम जो है उसकी निकल के जा रही है, ठीक है। कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग उठ के जा रहे हैं, एंटरप्रेन्योर उठ के जा रहा है वहाँ, ठीक है, फ्रीलांसर जा रहा है। अगर आज जो है वो कनाडा की जो इकॉनमी है लेट सपोज 100 की है, 100 रुपये की है, तो जितने लोग वो बेहतरीन लोग यहाँ से उठा के लेकर जाएगा तो उसकी इकॉनमी बिल्ड करेंगे जब, तो वो 200 से 300 पता नहीं कितने गुना वो जो है वो बढ़ेगी फूलेगी। तो ये होते हैं जी लॉन्ग टर्म प्लान्स, ना कि हमारे कंट्री की तरह कोई नहीं जाने दो जी। दुख ये होता है कि यार ये चीज़ें अगर मुझ जैसे बंदे को पता है, ठीक है, तो यार ये तो इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों पे लोग बैठे हुए हैं, क्या उनको नहीं पता, क्या गवर्नमेंट को नहीं पता ये चीज़ें, पता नहीं है या करना नहीं चाहते, क्या रीज़न है। तो उसमें नुकसान किसका होता है? नुकसान आम आदमी का होता है, ठीक है। जब एक इकोसिस्टम ख़राब होता है ना किसी मुल्क का, जब काबिल पढ़े लिखे और फील्ड के एक्सपर्ट लोग जाते हैं, तो एक जो कंट्री ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा होता है, डेवलपिंग कंट्री है ना, हम ऑलरेडी डेवलपिंग है वो, और मज़ीद जो है वो उस टीयर में जो है वो नीचे चले जाते हैं। तो किसी मुल्क के अगर 7-8 लाख लोग हर साल उठ के जा रहे हो ना, तो उसकी तो नींद हराम हो जानी चाहिए भाई, ठीक है यार। मामूली सी बात है, किसी जो है वो कॉरपोरेट के अंदर, कंपनी के अंदर जो है वो बंदे तोड़ना शुरू कर देना कोई दूसरी कंपनी, ठीक है, तो उसको टेंशन पड़ जाती है कि यार मैंने इसको ट्रेन किया था, मैंने इस पर इन्वेस्ट किया था, ये मुझे छोड़ के जा रहा है, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरा जो है वो जो वर्क फोर्स है उसको मैं रिटेन कर सकूँ। तो कंट्रीज़ भी ऐसे ही है ना, तो जो जितना बेहतरीन होगा लोग वहाँ जाएंगे, वो वहाँ मूव करेंगे, ठीक है। जहाँ पे आपको जो है वो ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो आसानी से अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी, ठीक है, जहाँ पे आपको जो है वो
इक्वली सिटीजन ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। देखें ना, अब वो 3 साल रहने के बाद कनाडा में 3 से 4 साल वो आपको जो है सिटीजनशिप दे देता है, ठीक है। क्यों? अट्रैक्ट करने के लिए ना, अट्रैक्ट करने के लिए आपको टूर है ना कि उनका भी फ़ायदा है, जो जा रहा है उसका भी फ़ायदा है। तो ये सब चीज़ें सोचने के बाद जो है ना वो दिल चलता है आपका, और इस चीज़ को शायद वो लोग बेहतर जो है ना वो बता सकेंगे जो ऑलरेडी इस प्रोसेस से गुज़र चुके हैं, जो दूसरे जो है वो कंट्रीज़ के अंदर में बैठे हैं। शायद मैं या आप जिन्होंने कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की वो इतना बेहतर ना समझ सकते हैं इस चीज़ कि पूरी लाइफ जो है आपकी रीसेट हो जाती है आपकी, जब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं। लोग गवर्नमेंट से कुछ ज़ाफ़रान और वो मनोज हलवा की जो है वो उम्मीद लगा के नहीं बैठे हुए। लोग कहते हैं कि यार हमें खाना अच्छा मिल जाए, ठीक है, इक्वल जो है वो राइट्स मिल जाए, ठीक है। हम अदालत जाएं, हम थाने जाएं तो हमें इंसाफ मिले, ठीक है। ये सारी बेसिक चीज़ें अगर पूरी कर दें तो कौन अपना मुल्क छोड़ के जाना चाहता है यार? कौन जो है वो कनाडा की जो है वो ठंड में खज्जल होना चाहता है? कौन मिडल ईस्ट में जाकर मजदूरियां करना चाहता है? उनको थोड़े कम भी पैसे मिलेंगे, कर लेंगे यहाँ पे, लेकिन आप अगर उसके बच्चे को जो है आप तालीम ही नहीं दे सकते, ठीक है, उसको जो है वो खाना नहीं इसका पूरा कर सकते, तो वो क्यों रहेगा यहाँ पर? तो भागेगा ना यहाँ से। आई थिंक ये टॉपिक इस पे जो है वो काफ़ी लंबी मैंने डिस्कशन कर दी है। शायद ये 30 साल का यार गुबार है, 30 साल 25-30 साल का जो है ना, जो सुनते आ रहे हैं ना जी, बाहर जाना है बाहर जाना है। तो ये लफ्ज़ बाहर जो है ना, ये बड़ा हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है ना वो सराया हुआ है, जड़ पकड़ी हुई है इसमें। तो बच्चे हमारे स्कूलों से बाहर, हमारे बड़े जितने हैं वो रिटायरमेंट के बाद बाहर, ऑन सर्विस भी जो है वो बाहर शॉपिंग करने जाना उन्होंने, ठीक है। फिर बचपन से हमारा ख्वाब होता है कि यार अपने बड़े होकर बाहर जाना, ठीक है। तो वो बाहर का लफ्ज़ है ना, पता नहीं तकलीफ़ दे ही है वैसे ज़्यादा जो है। बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मेरे जहन में आ रही हैं। जैसे डॉक्टर की सबसे मैंने बात की थी ना सबसे पहले, आप देखें यूएस में डॉक्टर की क्या इज़्ज़त है और हमारे यहाँ क्या है। जापान में टीचर की क्या रिस्पेक्ट है और हमारे यहाँ क्या है। हम तो भाई डॉक्टरों को जो है वो जाके ठोक देते हैं भाई। यहाँ पे तो लोग सर्च करेंगे तो शायद आपको वही मिल जाएगा कि किसने जाके जो है वो हॉस्पिटल पे हमला कर दिया था भाई, डॉक्टरों को मार दिया यार, बताओ यार। तो ये सारे जो है ना, ये सारी वजूहात होती हैं अपना मुल्क जो है ना वो छोड़ कर जाने की, जिस पर अगर आज से कोशिश करना, आज से काम करना शुरू कर दें, 5 साल बाद 10 साल बाद इतनी बुरी हालत नहीं होगी। शायद कम्प्लीटली जो है हम इसको ख़त्म कर दें, लेकिन उसके लिए हमें जो है वो भाई प्रायोरिटी जो है वो लोग रखने होंगे ना। तो यार गवर्नमेंट की सबसे पहली प्रायोरिटी जो होगी वो सिटीज़न होगी, उस मुल्क के शहरी होंगे, उस मुल्क में रहने वाले होंगे, ठीक है। ना कि सिर्फ एक ख़ास तबका जो है
वो हर सहूलत का हकदार है और बाकी सारे जो है वो कीड़े मकोड़े हैं, जैसा कि आजकल है, जैसा कि चलता आ रहा है। बाकी रही बात कि यार सब जाना चाहेंगे या हर कोई जो है वो जा सकता है, तो नहीं भाई, हर किसी की अपनी मजबूरियाँ हैं। कुछ जो है किसी की प्रायोरिटी जो है शायद फैमिली हो, वो ना जाना चाहता है। किसी के बूढ़े माँ बाप जिनको छोड़ के नहीं जा सकते। किसी की मजबूरी ये है कि वो घर का वाहिद जो है वो सहारा है, ठीक है, उसके ऊपर जो लोग हैं वो डिपेंडेंट हैं, ठीक है, वो नहीं जा सकता। तो ये चीज़ें हैं कि जो चला गया उसकी अलहदा मजबूरी है, जो नहीं जा सकता उसकी अलहदा मजबूरी है। तो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं उनकी यही रिक्वायरमेंट होगी ना। जैसे कि मेरी क्या रिक्वायरमेंट है यार, मैं सुबह जब घर से निकलूँ सुकून से इत्मीनान से जो है अपनी जहाँ काम करता हूँ वहाँ पहुँचूँ, वहाँ पे काम जो है वो करने के बाद जब जा रहा हूँ तो मुझे खाना और जो छत पे जो पंखा है जो लगा हो या एसी लगा हो, जब वो मैं चलाऊँ तो भाई मैं सुकून से सो सकूँ। यहाँ पे ये होगा कि यार मेरे जो बच्चे की एजुकेशन है या तालीम है वो भाई बेहतरीन हो। यही है ना, 2 4 5 6 चीज़ें ही हैं मेजर जो ठीक करनी है, जिसकी वजह से लोग जो है वो ख्वार होते हैं, ठीक है, भटकते हैं और दर दर की जो है वो बात जानते हैं। तो आखिर में जब बात आ जाती है वो सिर्फ प्रायोरिटीज़ की आ जाती है कि प्रायोरिटीज़ हैं क्या। अगर तो आपकी प्रायोरिटी यही है कि यार मजदूर भेजो, कमा के भेजते रहेंगे और इकॉनमी चलती रहेगी, ठीक है, हर चीज़ इंपोर्ट करते रहेंगे, ठीक है, IMF से और दोस्त ममालिक से भीख मांगते रहेंगे, तो ठीक है भाई, चलाते रहें, करते रहें। क्योंकि कर्ज जो चढ़ना है, जिसने कर्ज़ा देना है उसने पाकिस्तान को देना। पाकिस्तान का कर्ज़ा किसने अदा करना है? जो इसमें रहते हैं, इनको पता है कि यार हमारा पहला और आखिरी घर यही है, ठीक है, हम जो है यहाँ से निकल के कहीं भाग नहीं सकते। तो वो कर्ज़ा तो मेरे और आप जैसे लोगों ने देना है। बाकी आएंगे लोग, बड़े बड़े लोग आएंगे, तो आने के बाद पेंशन्स लेंगे अच्छी खासी, $1 मिलियन की पेंशन लेंगे, ठीक है। उस मुल्क में जहाँ पे बच्चे स्टंटेड ग्रोथ से मरते हैं, उस मुल्क में जहाँ पे लोगों के पास जो है वो आटा नहीं है यार, आटे के लिए जो है वो अपनी जान गंवा देते हैं लोग। आटे की लाइन में भगदड़ मचने से जहाँ पे लोग मार जाते हैं, जहाँ पे वो उस आटे के लिए जो कि जानवरों को भी ना डाला जाए, तो आप इंसानों को खिला रहे हैं। सॉरी मैं भूल गया मैं क्या बात कहाँ से खान साहब अपने लोगों को एम्पावर कर देंगे, उनको जो है वो उनको बेहतरीन बना देंगे, तो आपके मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहली प्रायोरिटी एजुकेशन, जिस पर मैंने बहुत बात की। बस होगी मेरी बात करके, बोल अगर अभी तक आप ये सुन रहे थे तो यार मैं दुआ करता हूँ भाई कि यहाँ के हालात ठीक हैं। अगर आप कहीं दूर दराज बैठे हैं, अपने लोगों से दूर, अपने घर वालों से दूर बैठे हैं, तो यार मैं दुआ करता हूँ कि यार अल्लाह ताला आसानी करे।
हम पाकिस्तानी भी ऐसा नहीं करेगा कि हम जो परदेसी काट रहे हैं तो लोग सालों साल वापस नहीं आए, वो यार अपनों में आकर के ज़िंदगी गुजार, ज़िंदगी का टेस्ट ले सकें, तो ज़िंदगी का असल टेस्ट है। दुआ ही कर सकता हूँ तो मेरे बस में, इसके अलावा तो मेरे बस में सब कुछ नहीं है, बोल सकते हैं क्योंकि एक वीगो की मान है भाई, एक वीगो है कि कौन था मैं, इसी खाते में मेरा नाम भी देगा भाई, अल्लाह बचाया। ये कल्चर भी ख़त्म करना होगा, इसके लिए जिसको चाहा उठा लिया, फिर आप उसको जो है वो ढूंढ नहीं सकता, उसको भी ऐसा गैप काटते हैं, इतना गायब होता है जिसका पानी जो डिस्प्रिंग पर होता है पानी वो कहते हैं ना गोली गैप, ये सीन है चीज़। हाँ चीज़ में बात कर रहा था कि अल्लाह करे जी काश कि ये निज़ाम थोड़ा बेहतर हो जाए, तो फिर लगता नहीं है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है, मेरी ये दुआ भी है काश ये ठीक हो जाए। चलो मैं तो ये शायद ना फल खा सकूँ या आप ना खा सकूँ, आने वाली नस्ल जो है वो ये फल तोड़ के खाए, तो यही दुआ थी, यही फरियाद थी, यही अर्ज़ थी। कुछ गलत कह दिया और तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, किसी की दिल आज़ारी होगी तो माफ़। इसी के साथ ज़िंदगी रही तो दोबारा हालत बयान करें। तब तक के लिए जहाँ भी हैं, जिस भी मुल्क से आपने देखा, ख्याल रखिएगा।